फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं कि जिस वक़्त इस कहानी को जिसने भी सुना उसने तंदूर में पका हुआ खाना खाना ही छोड़ दिया। दोस्तों, यहाँ तक कि इस वाक़ये के बाद तंदूरी खाना बंद हो गया था। आज की हमारी कहानी एक तंदूर मर्डर केस की है जो वाक़या पेश आया 2 जुलाई 1995 में। उस रात 11 बजे इंडिया में जनपथ रोड पर एक बगिया नामी रेस्टोरेंट वाक़या है जिसमें आग लगी नज़र आती है। दोस्तों, ये होटल जनपथ रोड के पास है। आग लगती देख के एक औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है कि आग लग गई है। उस औरत का शोर सुन के आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ तक कि उस एरिया में मौजूद 2 पुलिस ऑफिसर जो कि पेट्रोलिंग पे थे वो भी शोर सुन के वहाँ पहुँच जाते हैं। एक पुलिस ऑफिसर का नाम अब्दुल नज़ीर कुंजू और दूसरे का नाम ओमगत चंद्र पाल था। अब्दुल नज़ीर खुद अंदर जाने का फैसला करता है और दूसरे ऑफिसर को बाहर रुकने का कहता है। दोस्तों, जब वो ऑफिसर होटल के अंदर जाता है तो उसे गेट पर होटल का मैनेजर केशव कुमार मिल जाता है और वो पुलिस वाला उसे कहता है कि तुम तंदूर में क्या जला रहे हो। तो होटल मैनेजर कहता है कि हम यूथ कांग्रेस के कुछ पुराने बैनर्स जला रहे हैं, थोड़ी देर में बुझ जाएंगे। ये कहकर मैनेजर उसे जाने का बोलता है, लेकिन दोस्तों अब्दुल नज़ीर काफी शातिर और समझदार ऑफिसर था। वो बाहर तो आ गया लेकिन उसे शक हो गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसको उस आग में स्मेल आ रही थी कि जैसे गोश्त जल रहा हो और उसे ये भी डर था कि कहीं ये आग इतनी ना बढ़ जाए कि आसपास के लोगों के घरों को जला दे। दोस्तों, वो पिछली दीवार फैलाकर सीधा अंदर जाने का फैसला करता है। फिर वही मैनेजर उसे मिल जाता है और उसे दोबारा यकीन दिलाता है कि हम सिर्फ पोस्टर जला रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पे घबराहट देखकर अब्दुल नज़ीर का शक और गहरा हो जाता है और वो जबरदस्ती तंदूर के पास चला जाता है। जैसे ही वो तंदूर के पास पहुंचता है, दोस्तों उसकी आंखें दंग रह जाती हैं। दोस्तों, उस तंदूर में क्या था ये जानने के लिए आपको सुशील शर्मा की कहानी सुनना जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी का असल किरदार सुशील शर्मा है जो दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और यूथ का प्रेसिडेंट होने की वजह से उसकी काफ़ी लोगों से मुलाकात होती थी और इन्हीं मुलाकातों में उसकी मुलाकात एक दिन नैना सहानी से होती है। मुलाकात से पहले भी वो पुराने दोस्त थे और दोनों यूथ कांग्रेस के मेंबर्स थे। दोस्तों, मुलाकात के बाद सुशील नैना पर अपना दिल हार बैठता है और ये मुलाकातों का सफ़र मोहब्बतों में बदल जाता है और आखिर में ये दोनों एक दिन शादी का फैसला कर लेते हैं। दोस्तों, शादी के बाद गोल मार्केट के एरिया में एक सरकारी फ्लैट 8/2A में ये दोनों मियाँ बीवी के रिश्ते के साथ रहने लग जाते हैं। पर दोस्तों, सुशील शर्मा अपनी ये शादी लोगों से छुपाता था और लोगों को नहीं बताता था। एज अ सीक्रेट मैरिज, जिसकी वजह से कुछ अरसे बाद दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई और बहसो तकरार होने लगे। नैना इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाना चाहती थी, जबकि उसका शोहर ये बात नहीं चाहता था। कभी उसे प्यार से मनाता तो कभी मार पीट के। दोस्तों, नैना ये सब सह सह के थक चुकी थी कि इसी वजह से उसने अपने एक पुराने दोस्त मतलूब करीम के साथ बात करना शुरू कर दी। दोस्तों, सुशील शर्मा को नैना का उससे बात करना पसंद ना था। उसके दिल में शक बैठ गया था। वो हमेशा नैना को मना करता था बट नैना उसकी बात नहीं मानती थी और वो उससे बातें करती रहती थी, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई और बढ़ गई। नैना अपने शोहर से इतना तंग आ चुकी थी कि वो उसे छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला कर चुकी थी और ये प्लान भी अपने पुराने दोस्त मतलूब के साथ बना चुकी थी। फिर दोस्तों, एक दिन 2 जुलाई 1995 को वो अपने घर आया तो नैना किसी से फोन पे बात कर रही थी। अपने शोहर को देख के उसने रिसीवर बंद कर दिया और सुशील ने नैना से पूछा कि कौन था। वो उसे बिना जवाब दिए वहां से चली गई। सुशील ने PTCL से लास्ट नंबर डायल किया जो उसकी आदत थी वो रोज करता था ताकि वो जान सके कि नैना किससे बात कर रही है। तो दोस्तों, उस दिन फिर मतलूब करीम ने कॉल अटेंड की। दोस्तों, क्योंकि
सुशील उसकी आवाज पहचान गया और फोन बंद कर दिया और गुस्से में नैना के पास गया और चिल्लाने लग गया कि मेरा इतना मना करने के बावजूद तुम मुझसे बात करती हो। तो नैना ने जवाब दिया, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके ये अल्फाज सुन के सुशील को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना पिस्टल निकाला और 3 गोलियां एक के बाद एक नैना पर चलाई, जिसमें से एक गोली नैना की गर्दन पर लगती है और एक सर पर और तीसरी मिस हो जाती है और नैना मौके पर दम तोड़ जाती है। थोड़ी देर बाद जब सुशील का गुस्सा ठंडा होता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या किया, क्योंकि ये कोई प्री प्लान मर्डर नहीं था। उसने जो भी किया गुस्से में किया, इस वजह से वो घबरा जाता है। दोस्तों फिर वो उसकी लाश को एक शॉपर में डालता है और घर की सफाई करता है। उसके बाद वो बॉडी को घसीट कर अपनी गाड़ी में डालता है और गाड़ी लेकर निकल जाता है। दोस्तों सुशील बहुत घबरा गया था, वो बस उसकी लाश को ठिकाने लगाने का तरीका सोच रहा था। पहले वो OTI ब्रिज पर जाने का प्लान बनाता है, उसकी लाश को ब्रिज से पानी में फेंक दे, बट उस ब्रिज पे ट्रैफिक की वजह से उसने प्लान चेंज किया और अपनी उसी बगिया रेस्टोरेंट पहुंचाने का फैसला करता है, जो कि अब संग्रेला औरोस होटल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों होटल पहुंच के वो अपने मैनेजर के पास जाता है। दरअसल वो होटल सुशील शर्मा का ही था, जिसकी सारी जिम्मेदारी उसने केशव को दी हुई थी। रेस्टोरेंट पहुंच के वो उसे कहता है कि रेस्टोरेंट को बंद कर दो और सबको बोल दो कि खाना खत्म हो गया है। दोस्तों उसकी बात सुनकर वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि नॉर्मली होटल लेट बंद होता था, बट वो ओनर की बात को टाल भी नहीं सकता था। जो लोग खा रहे थे उनको छोड़कर उसने सबको मना कर दिया और होटल बंद कर दिया। जब सब लोग चले गए उसने रेस्टोरेंट की लाइट भी बंद करवा दी और फिर केशव ने उससे वजह पूछी और उसने पूरी कहानी सुना दी। पहले तो केशव डर गया, बट फिर सुशील ने कहा कि हमने बस इस लाश को ठिकाने लगाना है। अब केशव उसका पुराना दोस्त था, तो उसने उस जुर्म में उसका साथ देने का फैसला किया और लाश को तंदूर में जला देने का फैसला किया। लाश तंदूर में जा नहीं रही थी, बट उन्होंने जैसे भी करके उस लाश को अड़ा दिया और ऊपर से उसने और लकड़ियां डाल दी ताकि लाश जल्दी जल जाए। इसी वजह से आग इतनी बढ़ गई कि होटल के बाहर से भी नजर आने लगी और यही उसकी गलती बन गई। और जब अब्दुल नजीर पुलिस ऑफिसर ने उस तंदूर में लाश जलते देखी तो वो चौंक जाता है और भागकर बाहर आ जाता है और वायरलेस से पुलिस को मैसेज देता है और फायर ब्रिगेड को बुलाता है। फिर दोस्तों वहां की पुलिस आई, बट सुशील तो मौके वारदात से भाग जाता है, लेकिन केशव पकड़ा जाता है। तंदूर में जो लाश थी वो आधे से ज्यादा जल चुकी थी। अब उसकी शनाख्त करना बहुत मुश्किल हो गई थी। उस एरिया में जितने भी सीनियर ऑफिसर थे सबको मौके पर बुलाया जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है और बॉडी को पोस्टमार्टम भेजा गया और मैनेजर से पूछताछ की गई। उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि लाश एक औरत की थी और मरने की वजह गन शूट थी, बट वो लाश किसकी थी पुलिस के लिए ये राज था। उसके बाद जब ये खबर मीडिया पर आई, जिसने भी खबर सुनी वो दंग रह गया कि लाश को कैसे तंदूर में जलाया गया। सुशील ने होटल से भागकर रात गुजरात भवन में गुजारी और अगले दिन जयपुर जाता है और इसी तरह भागता हुआ मद्रास पहुंच जाता है। जब यह खबर नैना के दोस्त मतलूब तक पहुंची, वो पुलिस के पास गया और लाश की शनाख्त करवाई और शक भी जताया कि यह मर्डर उसके हस्बैंड ने किया है। पुलिस के पास एटलीस्ट मारने वाले का और मरने वाले का नाम आ गया था। पुलिस ने उसके हस्बैंड की तलाश शुरू की तो उन्हें पता चला कि वो फरार हो चुका है। अब पुलिस का शक और बढ़ गया और उन्होंने हर जगह तलाश शुरू कर दी। 2 दिन बाद यह खबर पूरे इंडिया में अखबारों की हेडलाइन बन चुकी थी। जब लोग ये खबर सुनते तो अपनी ही बीवी को तंदूर में जला दिया। लोगों में एक गुस्सा सा फैल गया और लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया।
जिसकी वजह से पुलिस पर और प्रेशर आ गया और पुलिस ने उसके फ्लैट पे इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें और क्लूज मिल गए और उस रेस्टोरेंट के मैनेजर ने भी मुंह खोल दिया। बट मर्डर करने की वजह अब तक पुलिस को नहीं पता थी। दूसरी तरफ सुशील अपना पूरा हुलिया बदल के बेंगलोर पहुंच जाता है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इतनी टाइट थी कि खबर उन तक पहुंच गई। पुलिस फौरन बेंगलोर पुलिस से राब्ता करती है और आखिरकार 10 जुलाई 1995 मर्डर डेट से 10 दिन बाद दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार करके दिल्ली लाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पहले तो उसने मुंह नहीं खोला, बट फिर उसने पुलिस को सारी कहानी बता दी। पुलिस ने उसे कहा अगर तुम खुद आ जाते और ये सब ना करते तो शायद तुम्हें कम सजा होती, लेकिन जिस तरह तुमने उस लाश को जलाया है ऐसा पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। दोस्तों, एट द एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील शर्मा को सजाए मौत सुना दी। दोस्तों, आपका इस रेयर कहानी के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।